च्या 5व्या सीझन मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैदानावर उद्घाटनाचा समारंभ पार पडलाय। सर्व मान्यवरांचा यथोचित सत्कार गौरव या ठिकाणी झाले आणि आता क्रिकेटच्या संघर्षाला मैदानावर सुरू होते। माणगाव प्रीमियर लीग 2021 आणि सलग 5व्या वर्षी या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन या मैदानावर केलं जात आहे आणि पहिला सामना काहीच क्षणात या ठिकाणी सुरू होतोय। या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहत आहेत राजू रेगे आणि त्यांच्या सोबत तो रोशन पेडणेकर। ही जोडी पंचांची या मैदानावर आणि आजच्या दिवसात या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामांकित समालोचक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बुलंद आवाज राजा सामंत आणि त्याच्याबरोबर आपल्या अनोख्या शैलीतील समालोचनाने लोकांना भुरळ पाडणारे समालोचक कृष्णा देवजी यांच्यासह मी जय भोसले आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर हार्दिक स्वागत करतोय। मित्रांनो, प्रत्येकाला प्रत्येक वर्षामध्ये काही ना काही भेट मिळते, काही ना काही या ठिकाणी संकल्प केलेला असतोय आणि असंच यश प्रत्येक वर्षात मिळो अशी प्रत्येक जण मनोकामना करत असतं। मात्र असं एक वर्ष नुकतंच संपलं, जे वर्ष आपल्या जीवनात परत येऊ नये अशी प्रत्येकाची मनोकामना असेल। जशा पद्धतीने T20चे सामने आपण पाहतो तशाच पद्धतीने 2020 हे साल त्याच पद्धतीने झटपट संपलं गेलं आणि या कोरोनावर ईश्वरी कृपेने आपण मात करू शकलो आणि या ठिकाणी निश्चितपणे क्रिकेटचा रणसंग्राम या ठिकाणी सुरू होतोय। फलंदाजांनी लवकरात लवकर मैदानात जायचं आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना संघ मालकांना सूचना आहे, ज्या ज्यावेळी तुमचे सामने असतील त्या त्यावेळी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला डगआउट बनवलेला आहे, त्या ठिकाणी दोन्ही संघाचे खेळाडू बसणार आहेत। कृपया याची नोंद घ्यायची आहे। प्रत्येक संघाच्या कर्णधाराने आणि संघ मालकाने आमच्या डाव्या बाजूच्या डगआउट मध्ये आपल्या खेळाडूंसह बसून घ्यायचं आहे, खास तुमच्यासाठी या ठिकाणी ठेवलंय। दुसरा सामना होईल तो मोरिया वॉरियर्स आणि SR रायडर्स या सामन्यानंतर। पहिला सामना या ठिकाणी सुरू होतो आमिराजे रायझिंग स्टार विरुद्ध युविका स्ट्रायकर्स या दोन संघांदरम्यान। नाणेफेकीचा कौल जातोय आमिराजे रायझिंग स्टारच्या गोटामध्ये आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आमिराजे संघाचा। मोरिया वॉरियर संघाच्या सर्व खेळाडूंना सूचना आहे, कॉमेंट्री बॉक्स जवळ आपण संपर्क साधायचा आहे। डाव्या बाजूला मोरिया वॉरियरचे सर्व खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे। दरम्यान आमचे मित्र आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय सुनीलजी सावंत इथे उपस्थित झाले। कृपया त्यांनी पॅव्हलियनपाशी येऊन बसायचं आहे। त्याचबरोबर संतोषजी लाड हे देखील उपस्थित झाले आहे। कृपया त्यांनी पॅव्हलियनपाशी येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। तसेच HP गॅस सर्व्हिसचे मालक आणि आमचे मित्र सन्माननीय श्री एकनाथजी धुरी यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत। कृपया त्यांनी पॅव्हलियनपाशी येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। धन्यवाद। मैदानावर सामन्याला काही क्षणात सुरू होईल आणि हा सामना असेल तो आमिराजे रायझिंग स्टार विरुद्ध युनिका स्ट्रायकर्स या दोन संघांदरम्यान। तसेच दरम्यान आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय वसंतजी गायचोर यांचं इथं आगमन झालं आहे। मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत। कृपया त्यांनी पॅव्हलियनपाशी स्थानापन्न व्हायचं। सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाते युविका स्ट्रायकर संघाची। संदेश आणि रोशन ही जोडी मैदानावर सलामीसाठी जाते। आमिराजे रायझिंग स्टारच्या बोटामध्ये चर्चा भलतीच रंगलेली दिसते आणि पहिलं षटक कोणाकडे द्यावं, कारण पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये धावावर निर्बंध लावायचा आणि समोरच्या फलंदाजी करणाऱ्या संघावर एक मानसिक दबाव आणायचा हा हेतू आमिराजे रायझिंग स्टार संघाच्या कर्णधाराचा आणि तोच हेतू पूर्ण करण्यासाठी गोलंदाजीची धुरा निश्चितपणे त्यांचा चतुर गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिली जाईल आणि समोरच्या दुसऱ्या गटाचा विचार केला युविका स्ट्रायकर संघाच्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवायच्या आणि समोरच्या गोलंदाज
गोलंदाजीच्या चिंध्या उडवायच्या हा इरादा असेल या दोन्ही फलंदाजाचा. पाहायचंय यामध्ये यश कुणाला मिळतंय. गोलंदाज आपली तेज तर्रार गोलंदाजी या ठिकाणी करतायत की दुसऱ्या बाजूने तेज तर्रार फलंदाजी करत समोरच्या गोलंदाजीला नेस्तनाबूत करण्याची क्षमता आमच्या गटातील फलंदाजाच्या खांद्यामध्ये मनगटामध्ये निश्चित आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न यू स्ट्रायकर संघाकडून केला जाईल. दरम्यान आमच्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्माननीय सुनील सावंत यांचं आगमन होतंय. त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय संतोष लाड यांचं या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. आपल्या सर्वांचं या क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला हार्दिक स्वागत. पहिल्या दोन तीस मिनिटांचा अवधी जो आहे तो मात्र या ठिकाणी प्रत्येक संघासाठी असेल आपला गोलंदाजीचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी. दरम्यान आमचे मित्र आणि नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय राजा धुरी साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. सामना सुरुवात असल्याचा इशारा आणि आम्ही राजे स्टार संघाकडून सलामीचं शतक टाकण्यासाठी येतोय तो म्हणजे मलिक यादव हा गोलंदाज. डावखुऱ्याचा फलंदाज रोशन स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईक इंडा संदेश. सामन्यातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज मलिक. हवेमध्ये चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर पहिला हादरा. हा धरणीकंप जर नसेल ना हा याची चुणूक मात्र दाखवतोय मलिक यादव. आणि पहिल्या चेंडूवर रोशनला मात्र खाता खोलण्या अगोदर तंबूचा आसरा घ्यावा लागतोय. नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य आणि भावी सरपंच सन्माननीय राजा धुरे यांचे आगमन झाले. मी श्रेयस धुरे यांना विनंती करतो त्यांनी राजा धुरे यांचं स्वागत करायचं. धन्यवाद राजा धुरी. त्याचबरोबर आमचे मित्र आणि सैन्य दलात असणारे सन्माननीय संजय गावडे यांचे इथे आगमन झाले. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. कृपया त्यांनी पालनपाशी स्थानापन्न व्हायचं. धन्यवाद. दरम्यान मल्लिक जाधव यांनी पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केल्याने या ठिकाणी प्रसाद धुरी यांच्याकडून दत्ता धुरी यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक या ठिकाणी घोषित होतं ते मल्लिक जाधव साठी. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी गडी बाद केल्यानंतर पूर्णतः आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करावी या इराद्याने आपल्या बॉलिंग मार्चवर आणि निश्चितपणे गतवर्षीचा विजेता डिफेंस चॅम्पियन या ठिकाणी मैदानामध्ये दिसतोय आपल्याला तो म्हणजे आमिराचे रायझिंग स्टार. अतिशय सुरेख चेंडू मधल्या यष्टीला हलका तटवला जातोय. सिंगल घेण्याचा प्रयत्न नॉनस्ट्राईक एंडवरील फलंदाजाचा मात्र परत पाठवते त्याला सलग दुसरा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव. विकेट विकेट गोलंदाजी करावा आणि लावलेल्या सापळ्यामध्ये फलंदाजाला अडकावा या ठिकाणी हा मलिक यादवचा प्रयत्न या संघासाठी. पद्धतीचा चेंडू यावेळी पायचीचं अपील केलं जात आहे. पंच सांगताय थोडासा चेंडू लेग स्टंपला सोडून जाणारा आणि त्याचमुळे हे अपील फेटाळून लावलं जात आहे. आणि बालंबाजी म्हणे काहीतरी 19-20चा फरक इथे या ठिकाणी घडला असता निश्चितपणे जर चेंडू थोडासा आतमध्ये आला असता. टप्पा पडण्याचा चेंडू लेग स्टंपला मिस करणारा पंच त्या संशयाचा फायदा फलंदाजाला देत आहेत आणि गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी केलेलं अपील मात्र या ठिकाणी नाकारतायत. मल्लिक जाधव अतिशय सुरेख गोलंदाजी. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू यावर मात्र एक मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी.
गोलंदाज मलिक जाधव गोलंदाजीसाठी सज्ज. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता. स्विंग अँड मिस. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल ते मलिक जाधवचं. एक चौकार शॉट चेंडूवर मिड विकेटच्या दिशेने स्वतःच संघाचं खातं खोलतोय. मात्र पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये समोरच्या फलंदाजाला मोकळी फटकेबाजी करण्याची मोकळीक देत नाहीत मलिक जाधव आणि अडचणीत सापडतोय प्रथम फलंदाजी करताना युविका स्ट्रायकर संघ. 4 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद. पुन्हा एकदा चेंडू तशाच पद्धतीचा यावेळी ऑफस्टंपच्या बाहेर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मॅडम याचबरोबर पहिल्या षटकाची समाप्ती. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होतंय. धावा समालकाचा विचार केल्यास 1 गडी बाद 4 धावा अशी सुरुवात युविका स्ट्रायकर संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही क्षेत्ररक्षण का घेतलं आणि गोलंदाजांवर धाव टाकलेली जबाबदारी आम्ही निश्चितपणे पार पाडू या इराद्याने पहिले षटक तर अतिशय किफायतशीर त्याचबरोबर सफल षटक मलिक जाधवचं या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतंय. माणगाव प्रीमियर लीग 2021 सलग 5व्या वर्षी या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी केलं जातंय. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर आपण पाहू शकता भव्य दिव्य आकर्षक चषक आणि रविवारी अंतिम सामना या स्पर्धेचा असेल आणि त्यावेळी पाहायचंय डिबेट चॅम्पियन म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. मागच्या वर्षीचा जो विजेता ठरलेला आमिर राजे रायझिंग स्टार त्याच जोशात आपला पहिला सामना खेळताना दिसतोय. फक्त या ठिकाणी प्रतीक्षा असेल की रविवारी अंतिम सामन्यात कोणता संघ खेळेल, कोणते 2 संघ असतील आणि कोणता संघ विजयाला गवस निघालत माणगाव प्रीमियर लीग सीझन 5 चा विजेता अर्थात चॅम्पियन ठरेल. गोलंदाजी या ठिकाणी मात्र गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिली जाते. तो प्रत्येक हा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो. स्ट्राईकला बऱ्याच वेळानंतर आपल्याला दिसतोय तो संदेश. पहिल्या षटकात त्याला खेळण्याची संधी, स्ट्राईकवर येण्याची संधी मिळाली नव्हती आणि पहिला गडी बाद झाल्यानंतर थोडासा दबाव आपल्याला युविका स्ट्रायकर संघावर दिसतोय. प्रत्येक हा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. थोडस क्षेत्ररक्षण आता पांगवलं जातंय कारण कंपल्सरी जे पॉवर प्लेचं षटक होतं ते समाप्त होते. अवघ्या 4 धावा त्या षटकामध्ये जमवत आहेत युविका स्ट्रायकरचे फलंदाज. त्यानंतर एक षटक असेल जे घेतलं जाईल 2 ते 5 या षटकाच्या दरम्यान. गोलंदाज प्रत्येक सज्ज होतोय. युवा गोलंदाज मैदानावर समोर उजव्या हाताचा संदेश ऑप्शनच्या बाहेर सोडून दिला जातोय. पंचांचा इशारा येतोय तो वाईडचा. पहिली अतिरिक्त धाव या स्पर्धेतील या सामन्यातील ते प्रत्येकच्या खाती जमा होते. एकूण धाव संख्येमध्ये बदल घडतोय. 5 धावा धावफलकावर 1 गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाज प्रत्येक पुन्हा एकदा समोरून गोलंदाजीसाठी. यावेळी मात्र चॉप केलेला हा चेंडू त्या ठिकाणी पॉइंट वर क्षेत्ररक्षक अडवतोय. प्रत्येकापर्यंत एक सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धाव संख्येला आकार मिळतोय. 6 धावा धावफलकावर. या मैदानाचा विचार केला दुपारच्या सत्रात फलंदाजांना साथ देणारी, फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी. मात्र या सकाळच्या सत्रामधील हा पहिला सामना जवळपास 12 वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेला हा सामना म्हणजे दुपारच्या सत्रामध्ये निश्चितपणे आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाहायचंय या मैदानावर फलंदाजी करताना 70 धावा तर जमाव्या लागतील 6 षटकात. पुन्हा एकदा टप्पा पडेल. थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळतोय चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा. बाकीचा सोपस्कर यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. एका निर्धाव चेंडूची समाप्त होते ती प्रतीक्षा. एक वाईड या ठिकाणी टाकल्यानंतर सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल. फलंदाजाला मोकळीक देत नाही लेग साईडच्या दिशेने. यावेळी मात्र थोडासा आखूड पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून एक सुरेख फटका. चेंडू सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावातील हा दुसरा चौकार. संदेशच्या बॅट मधून निघतो पहिला चौकार.
इस अंदाज में रही क्योंकि 5 ऑफसाइड पर 4 ऑफसाइड पर और बैकलाइन बॉल कुछ सेकंड को आगे किया गया और क्या तो तेज बल्ला घुमाते हुए गेंद लगी स्टंप पर जाकर पहला विकेट निकला इस वक्त। 1 विकेट के नुकसान पर मतलब टीम का 2 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल 12 पर पहुंचा इस मैच में। इस मैदान पर और अमीरा जी जो कि फील्ड करते इस मैदान पर पहले 3 ओवर के साथ खेल समाप्त हो चुका 21 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बंद केले मध्ये तो डीजे लावल्यानंतर आम्ही बंद करतो। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और तीनों समाप्ति के बाद खेल में कुछ तब्दीली मैदान पर 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 21 पर पहुंचा। अभी तक जो कि
युविका टीम जो कि इस वक्त मैदान पर पहले बैटिंग करती इस मैच में, और खासकर मैं बताऊं ना, दायर बाई की जोड़ी है। इसका मतलब आप हर वक्त इस सोच को बिल्कुल सामने से रख सकते हैं मैदान में। इससे पहले आपको हालात जय भोसले ने बताया, साथ साथ हमारे साथ और एक बार जो कि बात में जुड़ेंगे दूसरी इनिंग के लिए, खासकर हमारे करीबी दोस्त, काफी साल उनके छत्र छाया में हम आ चुके हैं। लगभग 2005 के बाद से काफी साल हम उनके साथ रह चुके हैं। राजा सामंत सर, फिर से स्वागत आपका। सर जी मैं बिल्कुल दिल खुश हो गया जय भोसले और आप जैसे दिग्गज समालोचक जब हमारे साथ रहते हैं, भाई उम्मीद हमें भी रहती है उस वक्त अपने गेंदबाजी का मोर्चा वापस खेल चलता हुआ। ऑन साइड पर क्या खेल तो खेला स्क्वायर लेग पर फाइनल के बगल से निकली गेंद, हालांकि डिक्लेयर जोन में जा, इसका मतलब है कि एक ही रन मिलेगा आपको। एक रन के साथ रंगती मैदान पर पहुंची, जबकि 22 रन पर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा। और यहां से अगर बताओ ना, 17 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ, जहां से अमूमन 4 बड़े शॉट जो आपको 50-55 तक पहले बैटिंग करते लेके जाए। काफी दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए, बिल्कुल बढ़िया मैच मैदान पर। और खासकर बात बताऊं तो यहाँ से एक गुदैया धूप मैदान पर दोपहर का लगभग वही समय का होगा इस वक्त, क्योंकि इसमें आज थोड़ी सी देर से मैच शुरू उद्घाटन का समय से शायद देरी हुई, लेकिन भाई मैं कहूंगा आज देरी तो हो चुकी है, लेकिन मैदान पर बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल अच्छी गेंद, थोड़ा सा ऊपर किया गेंद को, ऑप्शन की हल्की सी बाहर गेंद, अगर यहाँ से मतलब थोड़ा सा यॉर्कर भी कहूंगा, लेकिन वो यॉर्कर ऑप्शन के बाहर था। अगर वही गेंद स्टंप के आसपास होता तो शायद ये विकेट मिल जाता, लेकिन उतना नहीं हुआ मैदान पर। हालांकि अभी तक स्ट्राइक पर खड़े हैं सागर मैदान पर, जिनने एक बड़ा शॉट लगा चुके 8 रन पर अपने एक अभिजीत बारी मैदान में, और टीम का टोटल स्कोर 22 पर पहुंचा, 2 विकेट नुकसान पर। तो शायद जहाज को लग रहा है मौका नोट कर रहा है, करीबी मामला था, लेन लगती तो भाई शायद लगा कि पहले पैर पर लगी गेंद, उसके बाद हल्की सी कहीं पर आवाज निकली थी वहां से, जहां से सिंगल मिला। 23 पर पहुंचा है टोटल मैदान में खेल। इस वक्त हालात थोड़े से दिख रहे हैं, क्योंकि सागर एक तरह से प्रयास जरूर कर रहा है, दूसरे ओर से जो कि इसका खिलाड़ी विनायक साथ देता हुआ, विनायक लगभग 10 रन की अभी तक नॉट आउट बारी, तो चौवे अपना खाता चौवे के साथ खोला, और टीम को उम्मीद रहेगी कि जिस अंदाज में खाता खोला उसी अंदाज में इस इनिंग की भी समाप्ति हो सके। अभी तक अच्छी गेंदबाजी मैदान पर मुन्ना द्वारा, लगभग 2 रन एक गेंद डॉट निकली, उसके बाद 3 गेंदों के बाद इस खेल में और बार में स्टैंड गेंद हवा में गेंद मिड विकेट पर, और डीप में फील्डर है मौजूद, इसका मतलब है कि आसान से उस कैच को ले सकेंगे, लेकिन पहले प्रयास में कैच को छोड़ा गया, दूसरे प्रयास में एक अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन क्रिकेट में प्रयास रह गया। तब तक मिले 2 रन मैदान पर, और 2 रन के साथ रंगती मैदान पर पहुंच चुके, 25 पर पहुंचा मैच में टोटल। 4 गेंदे अभी तक 4 रन खर्च किए मुन्ना द्वारा, अच्छी जो कि बॉलिंग मैदान पर एक अच्छा खेल मैदान में चलता हुआ। पहिली समजा बिल्कुल अच्छी है, यहाँ पर विकेट कीपर उठ चुके, अब मौका है रन आउट करने का, ये भी मौका जाता हुआ, थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैदान में, बैकअप ठीक ठाक रहा, 22 के रूप में निकलता हुआ, जहां पर गेंद निकल चुकी थी डॉट, वहां से एक 22 निकला, विकेट कीपर का गेंद छूटी, और तब तक निकलता हुआ 1 रन, मतलब पहले 3 ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर इस मैच में समाप्त हो चुका, और चौथा ओवर चलने के बाद खेल में तब्दील हो चुकी, 26 पर पहुंचा है टोटल, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। एक और से विनायक अच्छी बैटिंग, लगभग 12 रन की एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, उसके जवाब में अगर बताओ तो यहाँ से सागर भी एक अच्छी बल्लेबाजी करते 8 रन पर। ओ ऑस्टम के काफी बाहर रखा लाइन को, वाइट का इशारा। इस वक्त टीम का टोटल 27 पर पहुंचा, एक अच्छी जो कि नीति मैदान पर दायर बाई की सोच की साथ मैदान पर, लेकिन सागर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 8 रन अभी तक एक छक्का उस बैटिंग में शामिल है, मतलब एक बड़ा शॉट मार चुके हैं, और टीम ये सोचेगी कि यहां से कुछ और बड़े शॉट, और डाउन द ग्राउंड हवा में गेंद मिड विकेट के ऊपर से, और ये भी लगभग जाएगी बहुत दूर 6 रन के लिए। और इस ओवर की समाप्ति की बड़े शॉट के साथ खेल समाप्त हो चुका है 4 ओवर का, पहले 4 ओवर का खेल समाप्त, टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा जो कि 33 पर।
पहुंची 34 की हालत मैच में, जबकि खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। अभी भी 12 गेंदें बची है यहाँ से लेकर, और खासकर बैटिंग चाहे पावर प्ले का इशारा, जहां से आप कभी भी गेयर बदल सकते हैं, वो मौका यहाँ पर मैदान पर। और इस बार जरूर पुल किया, ऑन साइड पर हुक का शॉट है, लेकिन मैं कहूंगा डिक्लेयर जोन में ये गेंद बहुत दूर जा रही थी, जहां से मौका था बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन डिक्लेयर जोन, इसका मतलब आपको वहीं से एक ही रन मिलेगा। 1 के साथ 35 यहाँ मैदान पर। अभी तक अच्छी बैटिंग विनायक द्वारा, जिस विनायक ने कुल मिलाकर अपने खाते में 11 रन जोड़े, बाकी ये 15 रन जोड़े मैदान पर। 13 रन जोड़े मैदान पर। एक बहुत बढ़िया मैच, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, विनायक एक अच्छी बैटिंग, लेकिन मैं तो जरूर यही कहूंगा कि अंतिम ओवर्स में जो अटैक करना चाहिए वही करते हुए मैदान पर, क्योंकि पावर प्ले का और इसका मतलब आप कहीं पर भी इस मैच को आगे ले जा सकते हैं। 2-4 बड़े शॉट लगभग 50-55 ये टोटल देगा सामने से। वापस जादव जो कि मोर्चे पर गेंदबाजी के, मनी जादव वापस अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर इस मैच में। और शॉट गेंद, हालांकि बल्ले पर ठोस नहीं लगी, एक अच्छी फील्डिंग जो कि मिड ऑन पर, मिड ऑन पर, लेकिन तब तक खाते में 1 रन बनता विनायक के, और टीम का टोटल स्कोर अब तक मैदान पर पहुंचा 36-36 पर। 10 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ। पावर प्ले के अंतिम 4 गेंदों का खेल मैच में बचा, दायर बाई की जोड़ी मैदान पर। सागर दूसरे ओर से 2 बड़े शॉट लगाता हुआ, और अपनी निजी लगभग 14 रन पर सागर, और उसके साथ 14 रन की एक अच्छी बैटिंग, लगभग मैं कहूँगा इस मैच में 14 रन सामने से विनायक, ये जोड़ी कुछ अच्छा कार्य करती है इस मैदान में। पहले में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, अभी तक 3 रन खर्च कर चुके, मतलब अच्छी कहीं ना कहीं गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बीट करते वहां से। मोरिया वॉरियर्स एसआर राइडर्स कप्तान, इसके बाद आपका मैच होगा, तो हमारे पास पहुंचे टॉस के लिए। एक अच्छी सोच थी, शॉर्ट गेंद जरूर थी, हल्की सी शॉट, कुछ ज्यादा नहीं थी शॉट, जहां से मौका बन नहीं रहा था इस वक्त, लेकिन क्या गेंदबाजी मैदान पर जादव जी, बहुत खूबसूरत बॉलिंग। और इस बार हमारे शॉट गेंद मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर निकलती हुई 6 रन के लिए। GAA बुलाती है। 20 रन की एक लाजवाब बैटिंग सागर द्वारा, टीम का टोटल स्कोर 42 पर पहुंचा। मैदान में खेल चलता हुआ इस वक्त तक इस बार आया 6 रन के लिए, थोड़ा सा मौका मिला वहां पर। शॉट के लिए सम्मानित दत्ता धुरी सर जी ने कहा कि आपके 200 रुपए का इनाम सागर आपके खेमे में जाएगा, आपके खाते में। गूगल प्ले भी ये कर सकते हैं अगर आप चाहते तो अभी भी, लेकिन चलिए भाई अभी भी मौका आपके पास है, दिन है दस्तूर है, और ये मौका आज रहेगा इस मैच में। ओ बढ़िया गेंदबाजी, फिर से वापसी मैदान पर, इस बार भी दूसरे गेंद को ऊपर ही किया था, और शायद एक बड़ा शॉट और लगाने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन चलिए लगभग 26 रनों की एक लाजवाब बैटिंग नॉन स्ट्राइक पर सागर जाएंगे। टीम का टोटल 48 पर पहुंचा। अंतिम खेल बचा हुआ इस मैच में, कुल मिलाकर इस खेल का 6 गेंदों का 48 पर पहुंचा मैच में टोटल। और शायद इस वक्त दत्ता धुरी सर जी ने कहा कि सागर आपको 200 रुपए का इनाम, वो स्कोर लेके जो ऊपर निकली गई ना, बिल्कुल 6 रन ले, एक फ्लैट छक्का, इतना तेज जो शॉट था वो, शायद वो फ्लैट छक्का आसान नहीं होता कैच के लिए सर जी, जार कर, लेकिन आसान नहीं था ये, लेकिन जब गेंद जार करे तब उसको रोकना बहुत मुश्किल, अगर गेंद लग भी जाती हाथ को, रह भी जाती तब भी आप कंट्रोल नहीं लेते, मतलब इतना बढ़िया शॉट था। और युवा खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी, इस अंदाज में टीम ने भेजा ना, उसी अंदाज को 4 बड़े शॉट मैदान पर।
अंतिम 6 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और गेंदबाजी कौन करेंगे? अब अक्षय मैदान पर गेंदबाजी के लिए ऑन सेट पर अभी भी जबकि कुल मिलाकर 4-5 खिलाड़ी मौजूद है, ऑफ सेट पर 5। और विनायक की अच्छी सोच मैदान में, और इस बार ऑन साइड पर फिर से खींचकर खेला गेंद को डीप में मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि 1 रन जरूर निकलेगा। अभी तक जिसने 26 रन अभी तक बल्ले से लगा ना, जिसमें 4 छक्के, उसको स्ट्राइक पर आना आवश्यक रहेगा टीम के हिसाब से। लेकिन ऑफ साइड के खिलाड़ी को भी स्ट्राइक पर आना था, क्योंकि अभी तक इस वक्त इस खेल में टीम का 49 पर पहुंचा। अंतिम 5 गेंदों पर अगर राजा सामंत सर जी 2 शॉट लगते हैं तो भी आप 60 तक सोच सकते हो मैदान में। 60 का अच्छा टोटल रहेगा, फाइटिंग रहेगा, लेकिन विनिंग के बारे में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक इस मैदान पर पहला मैच है। आसान नहीं होगा बताना कि विनिंग क्या होगा, लेकिन जिस अंदाज में बाउंड्री दिख रही ना, थोड़ी सी लगभग 50-55 मीटर लग रहा है विजय सर, मतलब छोटी है, 60 के आसपास रहेगी भी, इतनी भी रह सकती, नहीं भी रह सकती, ये अनुमान नहीं लगा सकता नहीं, लेकिन उम्मीद तो रहेगी कि छोटी है। बल्ले पर लगी है, ठोस तो लगी है गेंद, हालांकि विकेट कीपर क्या से क्या छूटा मैदान पर और ये आउट कर दिया। रनआउट का मौका निकला और शायद इस वक्त विकेट निकला 50 रन पर। और विनायक की बारी समाप्त। एक और एक विकेट निकला विनायक के रूप में। विनायक ने लगभग 15 रन जोड़े मैदान पर। अब नया बल्लेबाज मैदान पर अमोल रहेंगे स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर कौन रहेगा? प्रशांत मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर। और इस बार कवर बाउंड्री पर स्ट्राइक और सीमा रेखा से अब ये गेंद रुकने वाली का है, ये भी देती जाएगी रन 4 मैदान पर। एक अच्छा शॉट कवर पे ऊपर से निकला चौवा, जिस बड़े बैटिंग की आवश्यकता थी अंतिम ओवर में वो शॉट निकलता हुआ। पचपन पर पहुंचा मैच में टोटल। अंतिम कुछ गेंदें बची इस खेल की। ऑप्टम के बाहर रखा लाइन को, वाइट का इशारा। 56 पर पहुंचा मैदान में टोटल। मतलब अब सर यहाँ से एक शॉट आप आसान कर देख सकते हो। 7 एक अच्छा टोटल, एक फाइटिंग टोटल। लेकिन विनिंग के बारे में हम बताओ तो अभी भी नहीं, क्योंकि अभी तक पहला मैच है। लगभग अनुमान लगाना आसान नहीं होगा कि 60-65 रन ये ठीक ठाक रहेंगे इस फायदा पर, मतलब विनिंग रहेगा। तो मेरा तो मानना अभी तक कुछ नहीं। और इस बार विकेट कीपर के लिए मौका आसान सा, और ये पहले प्रयास में कैच को छोड़ा, दूसरे प्रयास में लपका और ये आउट मैदान पर।
56 पर लगभग बारी समाप्त हो चुकी है, मतलब आपकी बारी नहीं समाप्त हो चुकी है, लगभग विकेट है हाथों में, इनिंग समाप्त हो चुकी है और 57 टू विन मैदान पर, मतलब 57 रन की जिससे पीछे लगभग मैं कहूँगा 9 रन के आसपास ही प्रतिवर्षीय रन रेट रहेगा। अजय बोलते सर कि मैच अच्छा रहेगा कि आपने जब 57 बनाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से तो काफी मजा रहेगा। मोरिया वर्सेस एसआर राइडर्स, जो कि टीम कप्तान हमारे पास टॉस के लिए पहुंचे। जरा जल्दी के इसके बाद भी 22 मैचेस बचे, लेकिन चलिए एक आवाज जो कि सिद्धर की बुलंद आवाज, जिनकी आवाज के बारे में सभी दर्शक जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं, और आज आइए उनके साथ फिर से गुफ्तगू जाए। आइए राजा सामंत सर जी, आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में मानगांव प्रीमियर लीग में। उनके साथ दोस्ते भी जुड़ेंगे कुछ पल के बाद। धन्यवाद। दोन संघ आहेत ते मोरिया वॉरियर्स आणि एसआर रायडर्स, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचंय। बराचसा वेळ निघून जातोय, मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये नाणेफेक केली जाणार आहे। दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया पॅलॉन पाशी यायचे। मोरिया वॉरियर्स या सामन्याचे नाणेफेक करतील गावचे उपसरपंच सन्माननीय दिनेशजी वारंग सर।
कृपया दिनेशजी वारंग साहेब आपण या सामन्याची नाणेफेक करायची आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार मोरिया आणि एसआर. हेलो, मानगांव के इस मैदान के ऊपर राजा संबंध का तमाम दर्शकों की खिदमत में प्यार भरा नमस्कार. प्रतियोगिता का पहला मुकाबला चल रहा है युविका स्ट्राइकर्स और आमिर राजा 11 के बीच में. युविका स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनवाए हैं. तो जीत हासिल करने के लिए आमिर राजा 11 टीम को 57 रनों की बात मायने रखती है और उसी का पीछा करने के लिए वैभव कोंडस्कर और राकेश पिंगुलकर मजे हुई ओपन बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के ऊपर लंबी पारी खेलने के इरादे से. दोनों भी ओपन बल्लेबाज की हैसियत से जमकर बल्लेबाजी हो पाती है. संयम बरकरार रखकर तो एक लंबी साझेदारी देखने का मौका मौजूद होता है और उसी के कारण जीत के कगार पर अपने टीम को ले जाने में बात आसान बन सकती है. लेकिन क्रिकेट के मैदान के ऊपर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती बकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा खेल है हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को, हर समीक्षकों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है. और यही वजह है हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर हमसे दूर वाले छोर से अमोल पंचक्रोशी के बेहतर गेंदबाजों में से गेंदबाज माने जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. आज वक्त आया है संयम कल्पकता बरकरार रखते हुए उनको हर गेंद डालनी होगी, तभी रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है और दबाव की स्थिति में विकेटों का पतन हो सकता है. और शुरुआत के ओवर में विकेटों का पतन होता है तो 57 रनों का पीछा करते हुए थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है. लेकिन दोनों भी ओपन बल्लेबाज वैभव कोंडस्कर और राकेश पिंगुलकर बेहतर बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. पहले ओवर की पहली गेंद टिपा खाने के बाद ऑफ स्पिन के बाहर गेंद चली गई थी. सफल होकर खेलना चाहता, बल्ले का कोना लेकर थर्डमैन की दिशा के ऊपर चली गई और पहली गेंद के ऊपर 1 रन की सहायता से वैभव कोंडस्कर ने अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला बिना कोई विकेट खोते हुए. ओपन बल्लेबाज की हैसियत से टेनिस क्रिकेट की चर्चा की जाती है तो हमेशा सिंधुदुर्ग स्तर में युवा के ऊपर नाम आते हैं नरेश जोशी और प्रमोद गांवकर का, क्योंकि बेहतर बल्लेबाजों में से एक जाने जाते थे, पहचाने जाते थे ओपन बल्लेबाज की हैसियत से. बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे. थर्डमैन की दिशा के ऊपर लगातार दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन का इजाफा, कुल मिलाकर 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. ऐसी गेंद के ऊपर सफल होकर क्रिकेट खेली जाती है तो विकेट कीपर की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है. बेहतर फुटवर्क होना चाहिए, बेहतर शरीर का संतुलन होना चाहिए, तभी कॉट में तब्दीली करने के लिए आसान बात हो सकती है. लेकिन दोनों भी गेंदों के ऊपर विकेट कीपर ने प्रयास करने के बावजूद भी कॉट में तब्दीली कर नहीं सके और नतीजा आपके सामने है. स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन देखने का अवसर प्राप्त हुआ. अमोल बाहर जाने वाली गेंद को आसमान की तरफ बल्ला उठाते हुए जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से. लेकिन यहां पर अंपायर ने जांचा परखा और आखिरकार दोनों भी हाथ समान रखते हुए स्वर गेंद घोषित किया. अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहायता से 3 रन. कवर के दिशा में खेला है, कितना बेहतर फुटवर्क, कितना बेहतर टाइमिंग, शरीर का संतुलन और आखिर तक निभाई चौकन्या. और यही वजह थी कवर के बाउंड्री के बाहर गेंद भेजने में कामयाब. 4 रन की सहयोग से, उन्हीं 4 रन की सहायता से रनों में तब्दीली. स्कोर हो चुका है यहाँ पर 7 रन. पूछने की जरूरत नहीं, बेहतरीन स्कोरिंग की काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर हो पा रही है. और यही वजह है कमेंट्री कक्ष के भीतर जब स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में साझेदारी बन पाती है तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खेलते हुए दिक्कत महसूस नहीं होती. और यही वजह मैं कहना चाहूंगा, बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो और बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो. मैं धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूं स्कोरर जी का, जिनका नाम है गुरु सावंत. हेलो, बेहतर क्षेत्ररक्षण का पल. हॅलो. वैभव कोंडस्कर यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय कृष्णाधुरी यांनी या ठिकाणी जाहीर केलंय. कुल मिलाकर 8 रन. कुल मिलाकर पहले ओवर की 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 2 गेंदों का खेल बाकी. वैभव कोंडस्कर बेहतर गेंद बल्लेबाजों में से एक है.
विकेट कीपिंग करवा के बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर उतरते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टीम के एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग करने के बाद ओपन बल्लेबाजी की धुरा संभालने के लिए मैदान के ऊपर आया करते थे। भारत टीम की ओर से हमेशा फारूक इंजीनियर का नाम लिया जाता है। एक जमाना था कि उनके सामने गेंदबाजी करते हुए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों के बदन को पसीना आया करता था। उसी तरह वैभव कोंडस्कर विकेट कीपिंग करने के बाद ओपन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर एक बाजू संभाल कर बल्लेबाजी किया कर रहे हैं राकेश पिंगुलकर का साथ देते हुए। कुल मिलाकर 9 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। पहले ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी और आखिरी गेंद डालने के लिए अमोल अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत की है। टिप्पा खाने के बाद बाहर जाने वाली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों के समा जाती। विकेट कीपर ने बैकअप किया वापस बॉलर के पास। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है और पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए 57 रनों का पीछा करते हुए आमिर राजे 11 टीम ने स्कोर बनवाया है 9। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में। अब यही वजह है हर रन निकालने के बाद, हर गेंद पूरी होने के बाद और खत्म होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, उसी का लेखा जोखा आपके सामने पेशकश करते हुए मैं चला रहा हूं। कमेंटेटर की हैसियत से मैं धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूं। इतने सुनहरे पल के दौरान कमेंटेटर की हैसियत से यहां पर फनकारी करने का मौका मुझे मिला है। दो बेहतर टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो क्रिकेट खेलने की मजा कुछ और रहती है, क्रिकेट देखने की मजा कुछ और रहती है। क्रिकेट के मैदान के ऊपर हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए, उसी को कहा जाता है काबिल तारीफ क्रिकेट। चालू ना था, चालू आला बघ। नए गेंदबाज के हासियत से अंकुश धुरी। रनों के ऊपर अंकुश लगवाना है तो अंकुश को कलपत्ता और संयम दोहराते हुए हर गेंद डालनी होगी, क्योंकि अभी तक पहली ओवर का खेल पूरा होने के बाद 9 रन की साझेदारी बन चुकी है। दरम्यान आमचे मित्र सन्माननीय किरण सावंत यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मी कुणाल याला विनंती करतो त्याचं स्वागत करायचं आहे। सन्माननीय किरणजी सावंत, धन्यवाद सर। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर हमसे दूर वाले छोर से चले अंकुश धुरी। लेग स्टिक के ऊपर गेंद इस पर के ऊपर से खेला, काफी देर तक हवा में गेंद रही थी। अंपायर ने अभी तक फैसला दिया नहीं, लेकिन जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। डिक्लेयर की हैसियत से 1 रन का इजाफा, कुल मिलाकर 10 रन। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए 10 रन 57 रनों का पीछा करते हुए युविका स्ट्राइकर्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनवाए हैं। तो आमिर राजे 11 टीम को निर्धारित 6 ओवर के कोटे में 57 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। और यहां पर जीत हासिल करनी है तो यहां पर रन पूरी तरीके से चेस करना बात मायने रखती है, क्योंकि उसी के ऊपर जीत का दायित्व निर्भर करता है। आमिर राजे 11 टीम के बारे में कहा जाए तो अंकुश धुरी रफ्तार के साथ चले, स्टंप के बगल से और द विकेट चपल होकर खेला है काफी देर तक। होमेस करले के ऊपर से आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के पार चलती हो गई 6 रन के लिए। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग और उन्हीं 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 16 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। डीजे राकेश पिंगुलकर बेहतरीन बल्लेबाजी किया कर रहे हैं, लेकिन पखवाज भी बेहतरीन बजवाते हैं, क्योंकि संगीत की दुनिया में मेरे करीब के दोस्त रह चुके हैं। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, जो आंखों के सामने मैं देखा करता हूं उसी के बारे में फनकारी करते हुए चला रहा हूं। कई सालों से यह सिलसिला जारी है और यही वजह जिस जगह के ऊपर कमेंटेटर के हैसियत से मुझे बुलवाया जाता है वहां पर खुशी का माहौल पैदा करवा के वापस मैं घर लौट जाता हूं। लेकिन तमाम दर्शकों के कृपा आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है और बेहतर टीमों के बीच में बेहतर क्रिकेट खेली जाती है तो यहां पर बेहतरीन पेशकश करने की मजा कुछ और रहती है। अंकुश धुरी फिर एक मोतबा गेंदबाजी की थोड़ा संभालने के लिए हमसे दूर वाले छोर से चले। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, स्लोअर गेंद थी, लेकिन कितना तकनीक का इस्तेमाल, कितनी बढ़िया कल्पकता और उसी के कारण वहां पर संयम बरकरार रखते हुए 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा किया।
उन्हीं एक रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 17 रन। वैभव कोंडस्कर बेहतर फुटवर्क दिखवा रहे, बेहतर टाइमिंग दिखवा रहे हैं, बेहतर प्लेसमेंट दिखवा रहे हैं, और यही वजह है राकेश पिंगुलकर का हौसला बुलंद हो चुका है। जब भी गावस्कर बल्लेबाजी किया करते थे तो उनका साथ देने में माहिर माने जाते थे चेतन चौहान। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। जब भी डैशमैन हैंड्स बल्लेबाजी किया करते थे तो उनका साथ देते थे गॉर्डन ग्रीनिच। अपने अपने जमाने के काबिल तारीफ बल्लेबाज होकर गए, वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। टिप्पा खाने के बाद उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद आसमान को छूते न छूते दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए आसमान की तरफ उठाते हुए 6 रन घोषित किए अंपायर ने, और उन्हीं से रन की सहयोग से स्कोर में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहाँ पर बिना कोई विकेट होते हुए पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर हो चुका है 23 रन। डीजे थैंक यू डीजे। अंकुश दुबे फिर एक मुतबा उठाकर मारने का प्रयास किया, टाइमिंग सही नहीं कर सके, अपने फॉलो थ्रू में कॉट लेने का प्रयास, और वहां पर देखो नाकामयाबी थी, लेकिन क्षेत्ररक्षक की, सहयोगी क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, उन्होंने कवर किया और वहां पर जमीन पे गिरता हुआ दिखाई देने वाला कॉट लेकर वैभव कोंडस्कर को मैदान के बाहर का रास्ता दिखवा दिया। 200 रुपए का इनाम मुकम्मल किया है वैभव दुबे ने, एक छक्का मुकम्मल करवा के। रन के अपने निजी स्कोर के ऊपर वैभव कोंडस्कर पहले विकेट के रूप में खेमे में। अभी नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर वैभव की जगह लेने के लिए, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं है। मनोज पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर मनोज को साथ देना होगा राकेश पिंगुलकर का। अंकुश दुबे फिर एक मुतबा चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हॉम स्कोरलेस की दिशा के ऊपर कॉट में तब्दीली करने का प्रयास, कामयाबी करने के बावजूद भी हासिल कर नहीं सके कामयाबी। कॉट ड्रॉप वहां पर हुआ और उसी का लाभ उठाते हुए रनों में तब्दीली की, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 24। एक विकेट के नुकसान के ऊपर कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 24 रन, 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली ओवर डाली थी अमोल ने और दूसरी ओवर डाली थी अंकुश धुरी ने। पहले विकेट के रूप में खेमे में लौटे हैं वैभव कोंडस्कर 13 रन के अपने निजी स्कोर के ऊपर। अभी भी दूसरे ओपन बल्लेबाज की हैसियत से राकेश पिंगुलकर मैदान के ऊपर मौजूद, और जिनका साथ देने के लिए मनोज अभी मैदान के ऊपर। क्रिकेट के परिभाषा में चर्चा की जाती है तो कभी कभी ओपन बल्लेबाजों की हैसियत से कई बल्लेबाज आंखों के सामने आकर खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक जमाना था नवजोत सिंह सिद्धू का और सचिन तेंदुलकर का। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अभी शिखर धवन और रोहित शर्मा दुनिया के नंबर 1 ओपन बल्लेबाज के हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। श्रीलंका टीम की ओर से सनत जयसूर्या, रमेश कालू उतरना का नाम भी हमेशा जुबान के ऊपर आता है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त के साथ सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफा तुला मुकाबला देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तीसरे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार विनायक, हमसे दूर वाले छोर से टीम की ओर से तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर, अपने कोटे में की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आ गई। रनों में तब्दीली नहीं, खेलने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके राकेश पिंगुलकर। लेकिन राकेश पिंगुलकर की तारीफ करनी होगी, जब रोहित शर्मा खेमे में लौटे थे तभी ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने उभर के बाहर निकले थे शुभमन गिल। उन्होंने दिलेरी दिखवाई और अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत भारतीय टीम के खेमे में मौजूद वहां पर हुई। उसी तरह की बल्लेबाजी राकेश पिंगुलकर के द्वारा, लेकिन अभी संयम के बिखर गए और नतीजा आपके सामने, टाइमिंग सही नहीं कर सके, काफी देर तक हवा में गेंद रही। उसी का लाभ उठाते हुए मिड विकेट क्षेत्ररक्षक ने बेहतरीन कॉट में तब्दीली की और दूसरे विकेट के रूप में राकेश जैसे मजे हुए बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। डीजे
उन्होंने जागतिक क्रिकेट में पहली मुतबा दिखवा दिया कि स्पिन गेंदबाजी भी वनडे क्रिकेट में बेहतर असर साबित कर सकती है और उन्हीं के कारण बाद में कई स्पिन गेंदबाज वनडे क्रिकेट में उभरते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तभी पाकिस्तान टीम का कप्तान की हैसियत से दावित्व दे रहे थे इमरान खान। यहां पर विनायक की तारीफ करनी होगी, उन्होंने तीसरी ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट मुकम्मल करवाए। तो कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तो 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 57 रनों का पीछा करते हुए आमिर राजा 11 टीम ने स्कोर बनवाया है 27। तो पहले 3 ओवर का विवरण मैं राजा सामान कुराल से यहाँ पर मौजूद हूँ, आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा था। तो आगे का विवरण पेशकश करने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर जय भोसले, जिनके पास मैं धुरा सुपुर्द करता हूँ और थोड़ी वक्त के लिए तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूँ। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद राजा। 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 30 धावांची अजूनही गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी। शैलेश हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय गोलंदाजी करण्यासाठी। मुन्नासाठी हा चेंडू आखड पात्रीचा आल्या चेंडूवर एक खणखणीत फटका, चेंडू त्याचा आउट ऑफ द मार्क 6 धावांसाठी। फलकावर अजूनही 18 धावांची आवश्यकता। दरम्यान या लागोपाठच्या 2 षटकारासाठी मुन्नाला रोख 100 रुपयाचं पारितोषिक रमेश कदम यांच्याकडून या ठिकाणी आलेलं आहे। अतिशय सुरेख फलंदाजी, दोन्ही चेंडू थोडेसे कमजोर पद्धतीचे, मात्र टायमिंग आणि ताकदचा एक सुंदर मिलाप या ठिकाणी हा फलंदाज आपल्याला दाखवतोय। लागोपाठच्या 2 चेंडूवर 2 षटकार ठोकत सामन्यामध्ये रंग धरतोय, या ठिकाणी चुरस निर्माण करतोय। 39 धावा धाव फलकावर। आता मात्र उरलेल्या 16 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 18 धावांची गरज। पुन्हा एकदा फसलेला चेंडू हवेमध्ये बराच वेळ चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक एक सुरेख खेळ लांबा मध्ये आणि पुन्हाची एक वादळी खेळ मात्र या ठिकाणी समाप्त होत डब्बल 5व्या हातरा बसतोय तो आमिर राजा रायझिंग स्टार संघाला। एकूण धाव संख्या 39 असताना मारतच जातो
धावांसाठी मल्लीच्या बॅट मध्ये खणखणीत षटकार. या षटकातील हा शेवटचा चेंडू. आतापर्यंत या षटकाचा विचार केला तब्बल 3 षटकार या षटकामध्ये खेचले गेलेत. म्हणजे महागडे षटक सामन्याला कलाटणी देणारे घटक. या षटकार आतापर्यंत 22 धावा खर्च घालतोय तो शैलेश. पुन्हा एकदा फेमर चेंडू, पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी मिळेल फ्री हिट आणि याच बरोबर 50 धावाही पूर्ण होत आहेत. म्हणजे आम्ही राजे रायझिंग स्टार संघाच्या अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता, 57 धावांची गरज असेल. या षटकात या ठिकाणी निश्चितपणे 2 भीमन टाकले गेले. त्यामुळे फक्त थोडीशी या ठिकाणी चर्चा करताना दिसत आहे. काय होईल, गोलंदाजीला शेवटचा चेंडू टाकता येईल का यावर चर्चा केली जाते. आणि शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी, कारण एका षटकात जर तुम्ही 2 भीमर टाकले तर उरलेले चेंडू तो गोलंदाज टाकू शकणार नाही. हा क्रिकेट मधील नियम आणि पंत त्या नियमावलीचा अवलंब करतायत. आणि शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी नवीन गोलंदाजाला मात्र मैदानावर पाचारण केलं जात आहे. 50 धावा धाव फलकावर अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता. सामन्यामध्ये या ठिकाणी मी म्हणेन वाजवी खेळीची सुरुवात केली मुन्नाने, त्यावर कळत चढवला जातोय मलिक जाधव कडून आणि सामन्याचा विजय मात्र आपल्या कयात आणून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अवघ्या 7 धावा दूर या विजयापासून तुम्ही आम्ही राजे रायझिंग स्टार. विकास स्ट्रायकर संघ फलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी, मात्र गोलंदाजी या ठिकाणी भरकटलेली. फ्री हिटची संधी या चेंडूवर. यावेळी या मोठा फटका, चेंडू जाते आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी 56 धावा धाव फलकावर. तब्बल 29 धावा या षटकात खर्च होत आहेत आणि 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि अवघ्या 1 धावेची आवश्यकता आम्ही राजे रायझिंग स्टार संघाला. 18 बॉल औपचारिकता बाकी केवळ या सामन्यातील म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 12 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. फलंदाजीसाठी पोषक अशी खेळपट्टी. मात्र या मैदानावर अनेक वेळा गोलंदाजांचा करिश्मा आपण पाहिलाय. मात्र या सामन्यात तर निश्चितपणे मी म्हणेन या मैदानावर धावांचा रथ दोन्ही बाजूने पडलेला दिसतोय. खास करून आम्ही राजे रायझिंग स्टार संघाच्या फलंदाजांनी आक्रमकता दाखवत या सामन्याच्या विजयाला गवसणी घातलेले दिसते. यावेळी एक मोठा फटका जातोय टिकलेल झोन मध्ये आणि याच बरोबर निश्चितपणे सामना जिंकतोय. पूर्ण कोण वसूल करतोय आम्ही राजे रायझिंग स्टार. मागच्या प्रीमियर लीग मधील हा विजेता संघ तोच जोश आणि तोच आत्मविश्वास याही सामन्यात दाखवतोय आणि आपल्या या स्पर्धेतील पहिल्या विजयाची नोंद आम्ही राजे रायझिंग स्टार संघाकडून केली जाते. तर मात्र आपल्या पहिल्या सामन्यात युविका संघाला मात्र पराभवाचा धक्का सहन करावा लागतोय. अर्थात गोलंदाजीमध्ये एक गडी बाद करणारा, षटकात केवळ 4 धावा खर्च घालणारा आणि त्यानंतर फलंदाजीमध्ये 2 उत्तुंग षटकारांची 12 खेळ करणारा मलिक जाधव या सामन्याचा सामनावीर करतोय. मोरिया वॉरियर्स आणि SR रायडर्स या 2 संघादरम्यान सामना सुरू होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा बदल होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमंत्रित करतोय कृष्णा देवजी याला.
दरम्यान आमचे मित्र आणि माणगावचे उपसरपंच सन्माननीय श्रावंती धुरी यांनी मंडळाला 1000 रुपयाची देणगी दिलेली आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद. मोरेवाडी. पहिली हा हे वळी. तिथे या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच प्रदान करण्यासाठी जराशी 5-10 फूट लांब जास्त या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच देतील आमचे मित्र आणि प्रीती पोल्ट्री सर्व्हिसचे मालक सन्माननीय लक्ष्मण धुरी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मनी जाधव या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मनी जाधव कृपया मी लक्ष्मण धुरी यांना विनंती करतो त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच द्यायचं. त्याचबरोबर रोख बक्षीस 200 रुपये कृष्णा धुरी माजी उपसरपंच वाढोद त्याचबरोबर शिवसेना खुडा उपसरपंच यांच्याकडनं. दरम्यानच्या पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मलिक जाधव लक्ष्मण धुरी यांच्या हस्ते